नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक नए चैनल पे आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों के बाद में इस चैनल पे आया हूँ और यूनिक नॉलेज नाम से हमारा चैनल है और आपको यूनिक चीज़ें हम इसके अंदर देंगे। सबसे पहली बात है कि आपके बच्चों को आप बड़े बड़े स्कूलों में, बहुत महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाते हैं। यानी जिस तरीके से आप उनकी फ़ीस भरते हैं उसी लेवल से आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हम एक निःशुल्क चैनल जो हमारा ये बना रहे हैं, इस चैनल के अंदर हम सभी विषयों के टीचर जो है आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। हमारा कोई चार्ज नहीं होगा, बस इतना सा है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने जितने भी जान पहचान के हैं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके अंदर उनको पास इसको सेंड करते हैं। अभिभावक ये वीडियो जो है हमारे ग्रामर्टिकल होंगे और सब्जेक्ट से संबंधित में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हम तब करेंगे जब आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप हमें अपना भरपूर प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे और अलग अलग टीचर के माध्यम से अब रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे और अन्य साथी हैं वो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं। वो सभी अपने अपने स्तर पे, अपने लेवल पे आपके बच्चों के जो सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्लास वाइज। तो आपको कहीं और कोचिंग के लिए पैसे देने और अनावश्यक आपको फीस और खर्चा कुछ नहीं करना है। केवल आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आपके जो सब्जेक्ट संबंधित कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप करते हैं, हमारे साथ जुड़िए। और साथ ही में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अपन ऐसा प्रोसेस लेकर के आएंगे। फिलहाल हम जो है कॉम्बो टाइप का जो है ये चैनल है, तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल के हिसाब से हम इसको करने वाले हैं। लेकिन बाद में हम एक इंग्लिश चैनल और बनाएंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। फिलहाल एक कॉम्बो टाइप का है, हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा विशेषकर इससे लाभ होगा। लेकिन आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं और ये टॉपिक है, हम आर्टिकल जो है वो हम लेने वाले हैं। आर्टिकल जो इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक है, हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे और इसे धीरे धीरे लेकर के हम ऊंचाई पर जाएंगे और बड़े स्तर पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल का मतलब है कि हमारे जो इंग्लिश है उसके अंदर दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके अंदर दा या दी जिसको बोलते हैं, और इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर यानी अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब जिसका कोई निश्चितता नहीं है, उसके अंदर दो आर्टिकल होते हैं और उसके अंदर ए और एन दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों का समान अर्थ होता है एक। यानी कि ये सिंगुलर नाउन के लिए इसका यूज होता है, एक संख्या को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक की जो एक छोटा सा टॉपिक है और छोटी छोटी क्लासों में लेकर के बड़ी क्लासों तक जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे भी इसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो बेस नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे इसकी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। मैंने आर्टिकल आपको दो प्रकार के बताए, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इंडेफिनेट। तो जो हमारे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसके अंदर ए से जेड तक के जो अक्षर हैं वो हैं 26। उनमें से जो 5 हैं वो हैं वोवल्स। वोवल्स का मतलब स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है वो स्वर कहलाते हैं, यानी कि वोवल्स कहलाते हैं। और बाकी जो बच गई 21 वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये जो 21 है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं। और अगर हम हिंदी के कॉन्सोनेंट और वोवल्स की बात करें, यानी हिंदी के स्वर और व्यंजनों की बात करें, तो हिंदी के जो स्वर हैं वो ए, आ, ई, जो ए, आई है वो सारे स्वर हैं। और व्यंजन की बात करें तो कै, ख, गह, जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, व्यंजन हैं, वो सारे व्यंजन हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के व्यंजन और स्वरों से क्या लेना देना है। तो ये सबसे पहले आर्टिकल ए के अंदर अपन पढ़ते हैं और इंडेफिनेट टाइप का जो आर्टिकल है ए, उसकी बात करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ एक है और ये सिंगुलर नाउन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी एक वस्तु को बताने के लिए, एक चीज़ को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक संख्या में कोई चीज़ उसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रारंभ है वो अंग्रेजी के व्यंजनों से हो, यानी कॉन्सोनेंट से हो, और उसका हिंदी उच्चारण भी हिंदी के व्यंजनों यानी कि हिंदी के कॉन्सोनेंट में हो, तो उससे पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए आर्टिकल प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे काऊ, COW, काऊ का जो पहला अक्षर है
वो है सी। सी है जो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। अब हम इसका हिंदी उच्चारण करेंगे काऊ। काऊ के अंदर जो पहला क वर्ण आया है वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। दोनों सेम है, यानी व्यंजन व्यंजन है। तो इसी स्थिति में हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर सकते हैं। ए काऊ मतलब एक गाय। इसी से बेबी है ए बेबी, ए बॉय, ये सब चीज़ें हम इसका उपयोग में ले सकते हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं आर्टिकल एन, ए एन। इसको ए एन लिखेंगे, ए एन। इसका भी शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, एक संख्या के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इसके विपरीत स्थिति में किया जाता है। विपरीत स्थिति का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ए एन का प्रयोग, यानी कि एन जो है उसका आर्टिकल का प्रयोग हम विपरीत स्थिति में कैसे करते हैं, तो जहाँ अंग्रेजी शब्दों का जो प्रारंभिक अक्षर है वो अंग्रेजी के वोवल्स से हो, यानी कि स्वर से हो, यानी कि ए ई आई ओ यू, इन 5 वर्णों से शुरू होता हो, और जो हिंदी उच्चारण है वो भी हिंदी के स्वरों में हो, जैसे ए आई से शुरू हो। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि उच्चारण क्या होता है। तो देखो 3 टाइप के वर्ण होते हैं। एक होता है वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग। स्पेलिंग होती है, जैसे मान लो अपन ने COW काऊ बोला, ये इसकी स्पेलिंग हो गई COW, और जो इसका उच्चारण बोला हमने काऊ, वो हो गया उच्चारण। और एक होता है इसका अर्थ, अर्थ का मतलब गाय, ये इसका अर्थ हो गया। इस तरह से स्पेलिंग यानी कि वर्तनी, उच्चारण और अर्थ, ठीक है। तो ये हम चीज़ें, यानी कि स्पेलिंग, प्रोनाउंस और इसका मीनिंग, ये तीनों चीज़ें हैं मिलाकर के हम इसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एन आर्टिकल की, यानी कि एन आर्टिकल की। तो जिसका प्रारंभिक अक्षर अंग्रेजी के स्वरों में हो और जिसका हिंदी उच्चारण भी हिंदी के स्वरों में हो, तो वहाँ पर हम एन आर्टिकल यानी कि एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखेंगे एन आर्टिकल प्रयोग, जैसे हमने लिखा एप्पल, APPLE। एप्पल का जो पहला वर्ण है वो है ए, और ए है क्या, इंग्लिश का वोवल्स। इसी तरह से उसका हिंदी उच्चारण देंगे एप्पल, एप्पल। तो एप्पल के अंदर जो ए है वो भी हिंदी का क्या है, स्वर है। तो दोनों स्वर हो गए, यानी कि दोनों वोवल्स हो गए। ऐसी स्थिति में हम एन का प्रयोग करें तो एन एप्पल। इसी तरह से एलिफेंट है ELEPHANT, तो ई है क्या है, वोवल्स है, और इसका हिंदी उच्चारण जो है वो भी ए जो है वो हिंदी का स्वर है, हिंदी उच्चारण भी इसका हिंदी का स्वर है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एन का प्रयोग, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, यानी कि एक शाही की दवात, एक हाथी और एक सेब। इस तरह से हम एक एन ऑरेंज है, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपवाद भी है, यानी कि ये दोनों को मैंने बताया उसी तरह से हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद है। अपवाद क्या है कि इसके अंतर्गत कई बार ये डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि ये अनिश्चित क्यों है, क्योंकि ये इंडेफिनेट इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रारंभ है कभी कभी अंग्रेजी के स्वरों से होता है, लेकिन उसका हिंदी उच्चारण अंग्रेजी के व्यंजनों में होता है, और कभी इसका प्रारंभ अंग्रेजी के व्यंजनों से होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट से होता है, लेकिन हिंदी उच्चारण इसका अंग्रेजी के हिंदी के व्यंजनों में होता है, तो उल्टा हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में हम ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करें, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानने के लिए करते हैं कि इसमें मोस्टली जो है हिंदी उच्चारण इंपॉर्टेंट, तो इसमें मोस्टली हिंदी उच्चारण इंपॉर्टेंट रहेगा। और हिंदी उच्चारण का मतलब है कि जैसे मान लो हमने लिखा यूनिवर्सिटी, वोवल्स है, इंग्लिश के वोवल्स उससे शुरू होता है, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जो है उसके अगर हिंदी उच्चारण देखें तो ये ती वाला, यानी कि ये यज्ञ वाला जो हिंदी का ये है उससे शुरू हो रहा है, तो वो हिंदी का व्यंजन है, और प्रारंभिक जो अंग्रेजी के स्वर से हो रहा है। तो दोनों परिस्थितियों में क्या लगाना चाहिए, तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी उच्चारण को देंगे, यानी कि हिंदी उच्चारण व्यंजनों में है तो इससे पहले ए का प्रयोग हुआ, यानी कि इसका प्रयोग हुआ ए यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो MLA जो होता है उसका पहला अक्षर एम से शुरू है, लेकिन उसका हिंदी उच्चारण जो है वो ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो हिंदी उच्चारण के आधार पे हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आवर, HOUR, इसको एच साइलेंट होता है, इसमें हावर नहीं बोलते, इसको आवर बोलते हैं। आवर बोलते हैं तो इसका हिंदी उच्चारण क्या है, हिंदी के स्वरों में है, जबकि इसका इंग्लिश जो प्रारंभ है वो इंग्लिश के व्यंजनों से है, और जबकि उच्चारण जो है हिंदी के स्वरों में है। इसका आंसर से भी एन आवर, यानी कि 1 घंटा।
इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कल फिर से अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। बस आपका साथ रहना चाहिए। आने वाले समय हम बोर्ड स्क्रीनिंग का प्रयोग करेंगे और बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे, बहुत अच्छी ग्रामर आपको समझाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही संस्कृत है, हिंदी है, इनकी ग्रामर भी आपको पढ़ाई जाएगी। साथ ही में आपको जो साइंस है उसके बारे में बताएंगे, और इसके साथ जो सोशल स्टडी है और इस मैथ है, इन सभी के हम पीरियड टाइम टू टाइम आपके लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बस आपका साथ हमें चाहिए। जब तक आप हमें साथ करेंगे, दिल से हमारा साथ देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें लाइक करते रहेंगे, तो हमें मनोबल मिलता रहेगा और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।